हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त कल से। ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेहनत की होगी, आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन मैं 3 चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो कि अगर आप अप्लाई करोगे अभी से तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट अपनी एग्जाम में आप देखने वाले हो। देखो, अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है? आपका परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क एग्जाम में होना चाहिए। यही आप चाहते हो। आप यही चाहते हो ना कि एग्जाम में जब आप बैठो तो एक तो आपका सारा मैक्सिमम जो आउटपुट है बाहर निकल के आ जाए, दूसरा चीजें आपके फेवर में हो, मतलब कि कुछ भी इसे आपको अपोज में ना जाए, है ना। आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिससे कि एक अच्छा स्कोर आप लेकर आ जाओ। तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही रेलेवेंट है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन ध्यान से सुनना और इसको अप्लाई करना इस एक दिन में। कोशिश करना कि इन चीजों को अप्लाई करो ताकि आपको बेहतर रिजल्ट निकाल कर आओ। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप अब एक दिन आपका बचा हुआ है, किसी का 5 तारीख को होगा, 6 तारीख को होगा। अब आप लोग है ना कुछ भी नया मत उठाना। मॉक टेस्ट भी अगर आप लगाओ आज के दिन, मतलब एग्जाम की एक दिन पहले, तो आप केवल एक मॉक टेस्ट लगाना, वो भी केवल मॉक लगा लेना, उसका इवेल्युएशन मत करना। मतलब ये मत देखना कि आपने कितना स्कोर लाया है। और मेरी अगर सलाह मानो अगर आप, तो आप मॉक टेस्ट लगाना ही मत। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप अभी तक काफी सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके होंगे, तो मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत आपको अब नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है आपको मैं आपको बताता हूं एक एक करके। पहला काम तो क्या करना है, आपको पन्ने पलटना है। क्या मतलब हुआ? मैंने आपको कई बार बताया है, मैं आपको कई सालों से ये बात बोल रहा हूं कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपकी एक पर्सनल कॉपी हर एक सब्जेक्ट की होना चाहिए। ठीक है, एक कॉपी आपके पास होना ही चाहिए सब्जेक्ट वाइज, मतलब हर सब्जेक्ट की एक कॉपी। तो आपके पास में 4 कॉपियां होना चाहिए। 4 सब्जेक्ट है। कोई कोई क्या करते हैं, जैसे कि इंग्लिश और मैथ्स की कॉमन बना ली, या जीए की और रीजनिंग की कॉमन कॉपी बना ली, तो वो कर सकते हो। बट ये 4 सब्जेक्ट का आपके पास में खुद के हैंड रिटन नोट्स कुछ ना कुछ होंगे। कई सारे फॉर्मूलेज आपने लिखे होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट आपने लिखे होंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, इन सब के आपको पन्ने पलटना है बस। अगर मैं बात करूं क्वांट की, है ना, क्वांट में मैथ्स और अर्थमेटिक 2 पार्ट है। तो जितने भी आपने नोट्स उसके बना रखे हैं, जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी आपने शॉर्ट ट्रिक्स आपने खुद ने क्रिएट की होगी, जो भी आपने समझा है अभी तक, वो आपने लिखा होगा अपनी हैंडराइटिंग में। आप केवल उसको देखो और पन्ने पलटो। ठीक है, केवल और कुछ नहीं करना है, केवल देखना है, पन्ने पलटना है, आपको रटना भी नहीं है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, आप सब कुछ एक नजर में देख लोगे। दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी उठाओ, उसका भी यही करो, और ये काम बार बार करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ आपने जान रखा है। अब होता क्या है ना फ्रेंड्स, ये सारा जो पढ़ा हुआ है हमारे एग्जाम में काम आना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत ही सहजता से, बहुत ही नॉर्मल आपके माइंड से आप इन चीजों को देखो। बार बार देखोगे, अब बिना अपने दिमाग को स्ट्रेस दिए अगर आप इन चीजों को देखोगे तो आप अनजाने में इसका रिवीजन कर रहे होगे। और ये चीजें अगर एग्जाम में आ जाए, मान लो आप देख रहे हो उसमें से कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ गया, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी इसकी। तो केवल पन्ने पलटना है, रटने की कोशिश मत करना। अपने दिमाग पर जोर मत डालना कि रट रहे हैं कोई चीज को। अभी एक दिन पहले ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ज्यादा आवश्यक है आपका मन शांत रहे, आप एकदम कूल रहो। जितना आप ज्यादा शांत रहोगे ना, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी का आपका मैक्सिमम आउटपुट आप बाहर निकाल के रखोगे। ठीक है, तो अपने मन को शांत रखो और केवल जो भी आपने पढ़ रखा है, वो 4 कॉपियां, चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, उनको एक नजर में देखो। बस सिर्फ देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। जब तक आपको एग्जाम सेंटर तक जा रहे हो ना, तब तक आप इसी काम को रिपीट करो बार बार। मेरा विश्वास करो, जब आपकी आंखें उसको देखेगी, आपका दिमाग समझेगा बार बार उसी चीज को, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको माइंड में आ जाएगी और आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। पहला काम तो ये हो गया, पन्ने पलटना है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। मेरी सलाह मानो तो मॉक टेस्ट मत लगाना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो मॉक टेस्ट लगा रखे हैं तो आपने उनका एनालिसिस किया होगा, बहुत कुछ आपके पास में एनालिसिस के नाम पे लिखा होगा। वो एनालिसिस जरूर पढ़ लेना एक एक बार, मतलब एक नजर उस पर भी मारना है। जैसे आपने मान लो एक मॉक टेस्ट लगाया, उसका आपने एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, ये केवल मॉक टेस्ट ही आप देख लो तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये मॉक टेस्ट में मैंने ये सवाल नहीं किए थे, और इन सवालों को मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता था, या ये कॉन्सेप्ट कमजोर था। समझ में आ रहा है? कोई वोकेबलरी का क्वेश्चन होगा, कोई स्पॉटिंग एरर्स में कई सारे रूल्स होते हैं ग्रामर के, वो सब चीजें मॉक टेस्ट आपने लगाई थी ना, तो मॉक टेस्ट के अंदर जो आपने गलतियां की थी उसको जरूर आप रिमाइंड करो, रिकॉल करो। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, जो ऑलरेडी आपने मॉक लगा रखे हैं वो सारे मॉक टेस्ट आप इकट्ठे कर लो और उनको एक बार पन्ने पलट के देखते चले जाओ, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपने दिन भर में अगर ऐसे पुराने 10 मॉक टेस्ट भी निकाल लिए ना और उनको आपने रिवाइज कर लिया, मेरा विश्वास करो आपको कल पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया।
ठीक है, उसके बाद आप मुझे आके बताना कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। क्योंकि हम यही गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है हम भूल जाते हैं, हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। दो चीजें मैंने बोली, एक तो जो कॉपी आपकी उस कॉपी वो सारी कॉपी आप रिवाइज करोगे, मतलब देखोगे, और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 मॉक टेस्ट इस महीने में लगाए, वो 10 मॉक टेस्ट निकालो और उनके वो सारे क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाए या वो क्वेश्चंस जो आपको प्रॉब्लम आई करने में, जिन्हें ज्यादा टाइम कंज्यूम किया, उनको देखो, उनका सॉल्यूशन रिकॉल करने की कोशिश करो, ताकि आपको पता चले कि क्या गलती आपने मॉक्स में की थी। और रिकॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एग्जाम में इसकी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो ये काम पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। देखो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एग्जाम है ना, ये केवल सिलेबस कंप्लीट करने वाली एग्जाम नहीं है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसी नहीं होती है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और जाके एग्जाम में बैठ गए। ना ही ये एग्जाम आपकी नॉलेज चेक कर रही है, ये एग्जाम है ना कई सारे आपकी पोटेंशियल को एक साथ चेक करती है। यहाँ पर आपको जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हो, इसकी भी चेकिंग हो रही है। एग्जाम में जब जाओगे ना, तो कई बार क्या होता है ना, ऐसा सवाल सामने आएगा जो हो सकता है आपको आता हो, लेकिन देख करके आपको लगेगा कि आपको नहीं आता है। और ऐसा होता है, अब इवन मॉक टेस्ट में कई बार ऐसा होता होगा, जब आपने मॉक में लगा रहे हो, कई सारे क्वेश्चन सामने आ गए, नहीं सॉल्व कर पाए, सॉल्यूशन देखते ही लगता है यार ये तो आता था, ये तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। उसका रीजन जो है वो ये है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है। आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो, आप पढ़ सब कुछ चुके हो, आपको आता सब है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने 1-1.5 साल से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने भले ही कंसिस्टेंटली पढ़ाई ना की हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है, आपको बहुत कुछ आता है, पर आप बिलीव नहीं कर रहे हो। तो जो स्ट्रॉन्ग आपका वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, बहुत ज्यादा अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप को ये बोलो, अपने आप को रियलाइज करवाओ कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ आता है और मैंने बहुत मेहनत की है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये फीलिंग आएगी अंदर से, और इसका आप खुद रिजल्ट देखोगे एग्जाम में ना, आपको कम ये टेंशन नहीं होगी। क्योंकि ये ना कई बार मैंने देखा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ लिए, उसके बाद भी किसी और को पढ़ते हुए देख लेते हैं। एग्जाम में सेंटर में बहुत होने वाला है, एग्जाम में सेंटर पे जाओगे तो आप देखोगे बच्चे ऐसे घूम घूम के पढ़ाई करते रहते हैं, एक झाड़ की गोल 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 परिक्रमा लगा रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। तो अगर आप उस समय नहीं पढ़ रहे हो तो आपको उसको देख के टेंशन हो जाएगी, यार ये तो अभी तक पढ़ रहा है, हम तो पढ़ ही नहीं रहे। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है। जरूरी नहीं कि जो झाड़ के इर्द गिर्द घूम घूम के खूब पढ़ रहा है वो टॉप ही करेगा, क्या पता प्री भी ना निकाल पाए। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है यार। देखो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आप विश्वास तो करो। आप एग्जाम के हॉल में जा रहे हो तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने बहुत कुछ जाना है, आपने कई मॉक टेस्ट लगाए हैं, कितने नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मॉक टेस्ट लगाए तो आपने समझ लिया ना एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो ये मॉक टेस्ट जो आप देते हो, मेरे पास में कई आप कमेंट्स करते हो कि मॉक टेस्ट में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं, तो एग्जाम के हिसाब से मतलब मेरी क्या स्टैंडिंग है। पहली बात तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं है। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट जितने प्लेटफॉर्म आप देखते हो, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो एग्जाम के जैसा मॉक लगा रहे हैं। और मॉक टेस्ट नहीं आपको ऐसा लगाना चाहिए ये सोच के कि आप इसके हिसाब से आप एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपका पर्पस क्या, अपने आप को इवेल्युएट करना, केवल इतना सा काम होता है मॉक्स का। ठीक है, तो वो तो अब खत्म हो गया। मॉक टेस्ट में जो नंबर आपको आए उसको सीरियसली बिल्कुल मत लेना, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है, इस पर बिलीव करना, विश्वास बहुत मजबूत करो। और जैसा मैंने आपको बताया है, इस बात को रिपीट करना अपने अंदर। क्या रिपीट करना है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक है, ये चीज आप बार बार अपने आप को बोलो, आपने मेहनत की है डेफिनेटली, आप विश्वास करो और आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं मानता हूं कि ये जो एग्जाम होती है ना, ये ऐसी एग्जाम होती है कि आपको ये पता होता है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो स्कूल या कॉलेज की एग्जाम नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये पता होता है कि आपका करियर डिसाइड हो रहा है इससे। ठीक है, आपको नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसका रिजल्ट आप पहले से सोच सकते हो या आप डिसाइड कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका रिजल्ट पहले से आप डिसाइड करके उस पर काम करोगे, और ना ही कोई करता है। जो चैंपियंस होते हैं ना, चैंपियंस मतलब मैं केवल एग्जाम की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में जो चैंपियंस होते हैं वो एक चीज दिमाग में रखते हैं, बस वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे एफर्ट्स हैं वो हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमारा 100% देना है। मैक्सिमम आप यही कर सकते हो ना, आपके हाथ में और है क्या, 100% तो दे सकते हो अपना, बस इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। फिर जो होना है वो हो जाएगा।
नसीब थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको थोड़ा नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना जो भी क्षमता आपकी है, जितना भी आपको आता है, मैक्सिमम 100% एग्जाम में देके आना है और यही सोच करके एग्जाम में जाना। और अभी से ये विचार बना लो, स्ट्रेस मत लेना कि यार मैं कोई ज्यादा पढ़ गया है, मैंने कम पढ़ा हूँ, मेरे मॉक टेस्ट से बहुत कम नंबर आए, मेरा तो परफॉर्मेंस खराब रहा है, तो अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा एग्जाम में। तो ज्यादा सोचोगे, अपने आप को उलझालोगे और जो आपको आता भी होगा ना वो भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने आप पे बिलीव करो और अपना 100% आप दो, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैक्सिमम 100% अपने को देना है। समझ में आ गया? तो यार उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात आपको। और ये 3 चीजें, बस 3 चीजों का पालन कर लेना। कुछ भी नया मत उठाना, जितने भी मॉक टेस्ट लगा लिए 10 हो 15 हो, उनको इकट्ठा कर लो। बस उनको एक पूरा एक जगह लेकर आ जाओ, टेबल पे पटक दो, बस उठा के पढ़ने पलटना शुरू कर दो। मुझे पता बहुत से बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। ये इसको रिपीट में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये करेंगे ही नहीं। खुद ही ने मॉक टेस्ट लगाए हैं, खुद ही ने इतनी मेहनत करी है, और उन्हीं मॉक टेस्ट को आप अगर रिकॉल नहीं कर रहे हो, मतलब उन्हीं मॉक टेस्ट में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जिन्होंने आपको परेशान किया है साल भर, उनके सॉल्यूशन आप देख चुके हो, तो उनको रिकॉल तो करो। अभी एंड मोमेंट पे रिकॉल इसको नहीं करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, नया मॉक टेस्ट मत लगाना, कोई मतलब का नहीं है। पुराना लगा लिया, इसको रिपीट करो। और जो भी कॉपी है, फॉर्मुले लिखे होंगे, इंग्लिश के बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे, बहुत सारे सॉरी इंग्लिश के आपके बहुत सारे रूल्स होंगे, ग्रामर्स के, वोकेबलरी के वर्ड्स होंगे, मैथ्स के फॉर्मुले होंगे, अर्थमेटिक के कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। जो कुछ भी आपने लिखा हुआ अपने हैंडराइटिंग में, उसको एक बार देख लो, एक नजर मार लो, क्योंकि कल आपको रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हमें क्या चाहिए? वही चाहिए ना, एग्जाम में क्वेश्चन सामने आया और पट्टे से एग्जाम में जो भी हो क्लिक हो जाए, यही हम चाहते हैं। और वो तभी होगा जब आप अभी ये काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो परेशान मत हो, बहुत ही सहजता से रहना, एक दिन पूरा आराम से निकालो, नींद अच्छी ले लेना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हो सकता है आपको नींद ना आए, आपको तनाव में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आप 100% ज्यादा अपना कर भी नहीं पाओगे वैसे भी कुछ, चाहे आप कुछ भी हो। तो 100% देने के लिए फोकस करो और अच्छे से नींद लो और आराम से जाना, फोकस करके पढ़ा एग्जाम देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात आपको। ये वीडियो का कितना ही था, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहते हो कमेंट्स में लिख देना, मैं इसका जवाब दे दूंगा कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।